हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो एबॉर्शन का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने एबॉर्शन की डेफिनेशन कोजेस पढ़ ली थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एबॉर्शन शुरू किया था, जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन शुरू किया था, जिसमें 4 टाइप्स अब अभी तक हम पढ़ चुके हैं। थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो अब जो नेक्स्ट जो टाइप है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का, वो है हैबिचुअल एबॉर्शन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। सो हैबिचुअल एबॉर्शन को रिकरेंट एबॉर्शन भी बोला जाता है। सो ये क्या होता है? व्हेन 3 और मोर एबॉर्शंस हैव अकर्ड consecutively or spontaneously, the process is termed हैबिचुअल और रिकरेंट एबॉर्शन। कहने का मतलब ये है कि किसी महिला में अगर कंटिन्यू और नेचुरली 3 से ज़्यादा एबॉर्शन या मिसकरेज हो गए हैं या हो रहे हैं, कंटिन्यू 3 से ज़्यादा, ठीक है, नेचुरली मिसकरेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हैबिचुअल या रिकरेंट एबॉर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, ए वुमेन प्रोक्यूरिंग 3 consecutive इंड्यूस एबॉर्शन इज नॉट ए हैबिचुअल एबॉर्टर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर किसी महिला ने 3 से ज़्यादा कंटिन्यू इंड्यूस एबॉर्शन करवाए हैं तो उसको हैबिचुअल एबॉर्शन नहीं बोलेंगे। हैबिचुअल एबॉर्शन कब आएगा? जब नेचुरली मिसकरेज हो रहा है 3 से ज़्यादा बार लगातार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल या रिकरेंट एबॉर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस। ये क्यों करते हैं? कोज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस वजह से एबॉर्शन कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अगर कोज का पता चलेगा तभी उसके बेस पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब इसकी कोजेज का कैसे पता लगाया जाएगा? फर्स्ट वन है ब्लड टेस्ट फॉर हार्मोनल लेवल्स एंड फॉर इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट करेंगे किसके लिए? एक तो हार्मोनल लेवल को पता लगाने के लिए कि किसी हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं हो रखा है, दूसरा इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सेकंड वन है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों यहाँ चेक करेंगे? अगर यहाँ डायबिटीज़ की कंडीशन है तो डायबिटीज़ की कंडीशन में भी एबॉर्शन होने के चांस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करेंगे? फॉर यूट्राइन कोजेज एंड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। यूट्राइन कोजेज कौन कौन सी होती है? यानी कि जो यूट्रस में जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक जो है यूट्रस यूनिकॉर्नुएट। अगर यूट्रस में एक ही फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट हो या वो एक ही फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट किसको बोलते हैं? कि 2 फेलोपियन ट्यूब है बट यहाँ पे दोनों की केविटी जो है सेपरेट है, तो उसको बोलते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। और जो सेप्टेड यूट्रस होता है उसमें क्या होता है कि जो यूट्राइन केविटी है उसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस। तो ये इस तरह की क्या यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है। अगर इनकी वजह से एबॉर्शन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? सोनोग्राफी। नेक्स्ट वन है इसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ये क्या होता है कि जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो मतलब सर्विक्स क्लोज नहीं रहता है, ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विक्स की जो मतलब मेम्ब्रेन है वो वीक रहती है, जिस वजह से सर्विक्स प्रॉपरली क्लोज नहीं रह पाता और एबॉर्शन हो जाता है। तो अगर ये कोज प्रेजेंट है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? सोनोग्राफी करके। तो ठीक है, ये डायग्नोसिस की बात हो गई। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वंस ए न्यू प्रेगनेंसी स्टार्टेड ट्रीटमेंट इज डन एज पर आइडेंटिफाइड कोजेज। कहने का मतलब ये है कि जो पहले एबॉर्शन हो रहे थे उनकी कोज का पता लगा लिया इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अब क्या करेंगे कि जैसे ही नई प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो उस टाइम ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन कोज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हार्मोनल डेफिशिएंसीज एंड इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड बाय मेडिसिन्स एंड बेड रेस्ट। अगर यहाँ पे कोज है हार्मोनल डेफिशिएंसी या इन्फेक्शन तो उनको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? मेडिसिन्स देंगे और बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे ताकि एबॉर्शन की कंडीशन एराइज ना हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नेक्स्ट, इफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस इज द कोज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जरी ऑफ सर्विक्स। अगर यहाँ पे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन प्रेजेंट है यानी कि सर्विक्स वीक है, सर्विक्स ओपन है,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल सर्जरी करते हैं, और इसमें दो प्रोसीजर्स मतलब यहाँ पे यूज होते हैं। एक तो है मैकडोनल्ड या शिरोडकर प्रोसीजर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज टू प्रोसीजर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सर्वाइकल सर्कलेज। जो सर्विक्स में सर्जरी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल सर्कलेज। और इसमें ये दो प्रोसीजर कॉमनली यूज किए जाते हैं, एक तो मैकडोनल्ड प्रोसीजर होता है और एक शिरोडकर प्रोसीजर। इनमें से दोनों में से कोई सा भी प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर परफॉर्म्स अराउंड 12 टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो ये प्रोसीजर करे जाएंगे सर्वाइकल सर्कलेज के, ये कब किए जाते हैं, जब प्रेगनेंसी शुरू के पीरियड में होती है, यानी 12 से 14 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम ये प्रोसीजर किए जाते हैं। ठीक है। अब इन प्रोसीजर में क्या जाता है, इन दिस प्रोसीजर सर्वाइकल ओपनिंग शुड स्टिच विथ स्यूचर। यानी कि जो ओपनिंग है सर्विक्स में उसको स्यूचर के थ्रू स्टिच कर दिया जाता है। ठीक है। और जो यहाँ पे स्यूचर यूज किया जाता है, कौन सा किया जाता है, मर्सेलिन, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर होता है। करते क्या इसके अंदर कि ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, यानी नॉर्मली तो ये कॉम्पिटेंस की कंडीशन, यानी सर्विक्स क्लोज है, ये क्लोज है, पर इनकॉम्पिटेंस कंडीशन में क्या होता है कि ओपनिंग रहती है यहाँ पे। ठीक है। ये इनकॉम्पिटेंस कंडीशन, तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे ये स्टिच कर देते हैं स्यूचर से इस तरह से। तो ये क्या होता है, इसको बांध देते हैं ओपनिंग को। जब इसको स्यूचर करेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, तो क्या होगा, ओपनिंग यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, स्टिच करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द स्यूचर शुड बी रिमूव्ड एट 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड पेशेंट अवेट्स द ऑनसेट ऑफ लेबर। 12 से 14 वीक के अंदर तो यहाँ पे स्यूचरिंग करते हैं, स्टिच करते हैं सर्विक्स को। ठीक है। बट इसको ओपन कब करते हैं, यानी कि स्टिचेस को रिमूव कब करते हैं, जब प्रेगनेंसी 37 वीक की हो जाती है, यानी कि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से 2-3 वीक पहले स्टिचेस को वापस रिमूव कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो मैकडोनल्ड प्रोसीजर होता है, इसके अंदर जो सर्विक्स पे जो स्यूचरिंग की जाती है, स्टिच की जाती है, वो स्टार शेप में की जाती है, इस तरह से। ठीक है। और जो शिरोडकर प्रोसीजर होता है, इसमें यूँ राउंड शेप में स्टिच की जाती है, इस तरह से इन दोनों में स्टिच होती है। ठीक है। सो ये बात हो गई यहाँ तक कि तो फ्यूचर कब लगाए जाते हैं, 12 से 14 वीक में, और रिमूव कब करते हैं, 37 वीक में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लास्ट, एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर स्पेशली फॉर वुमेन वांट्स टू हैव मोर चिल्ड्रन is to leave the sutures in place and to deliver the infant by cesarean section। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मदर या जो फीमेल है वो आगे भी और बच्चे चाहती है तो क्या करना है, उन स्यूचर्स को वहीं रहने देना है, खोलना नहीं है, रिमूव नहीं करना है। और जो प्रेगनेंसी अभी होने वाली है उसमें बच्चे को कैसे डिलीवर करेंगे, सीजेरियन सेक्शन के थ्रू। ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। अगर मदर आगे और प्रेगनेंसी चाहती है तो उसके लिए फ्यूचर को रिमूव नहीं करते हैं, और जो करंट प्रेगनेंसी उसको डिलीवर कैसे करते हैं, सीजेरियन सेक्शन से। ठीक है। तो ये हैबिचुअल एबॉर्शन की बात हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।